नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं क्लास 9 का एक नया एक्सरसाइज लेकर। उस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर नंबर निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहले इससे रिलेटेड हम लोग बेसिक समझ लेते हैं। तो देखिए, जब किसी एक समतल में दो लंबवत रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये जो लेटी वाली रेखा होती है इसको हम लोग यक्ष अक्ष कहते हैं, और ये जो खड़ी खड़ी रेखा होती है इसको हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। और जहां पर ये कट करती है उसको हम लोग मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। मूल बिंदु के दाएं ओर होता है एक्स अक्ष की धन दिशा, इसे सिंपली एक्स से डिनोट करते हैं। और नंबरिंग जो करेंगे वो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से नंबरिंग होती है। इसी प्रकार से जब हम मूल बिंदु के बाएं ओर जाएंगे तो इसे हम लोग एक्स अक्ष की ऋण दिशा कहते हैं और इसको एक्स डैश से डिनोट करते हैं। और जो नंबरिंग करेंगे वो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, इस तरीके से नंबरिंग होगी। और इसी तरह प्रकार से जब हम वाई अक्ष की बात करेंगे और मूल बिंदु से ऊपर की ओर हम लोग धनात्मक लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, इसको हम लोग वाई अक्ष की धन दिशा कहते हैं। इसी प्रकार से जब नीचे आएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5 इसको वाई अक्ष की ऋण दिशा कहते हैं और इसको सिंपली वाई डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब सपोज करिए ये एक पॉइंट है, पॉइंट P है, और इस पॉइंट पे पहुंचना है तो आपको एक्स अक्ष पे कुछ चलना पड़ेगा और वाई अक्ष पर भी कुछ चलना पड़ेगा। तो कितना चलना पड़ा, मान लेते हैं ये पॉइंट आपका 4.5 है और ये वाला पॉइंट आपका लगभग, ये भी हम मान लेते हैं 4.7 है या 4.8 मान लेते हैं। तो आपको P पॉइंट पे पहुंचने के लिए एक्स अक्ष पर कितना चलना पड़ा, 4.8, और वाई अक्ष पर कितना चलना पड़ा, 4.5। तो ये P का क्या हो गया, निर्देशांक हो गया, या यूं कह ले कोऑर्डिनेट्स हो गए। क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए। समझ में आया। ठीक है। अब देखिए इसमें ये अगर आप देखेंगे समतल, तो ये जो दो लंबवत रेखाएं गिरी हैं, इस जो समतल को तो बराबर भागों में बांटा है। कितने भागों में, तो बराबर भागों में बांटा है। सॉरी, 2 नहीं, 4 बराबर भागों में बांटा है। 1, 2, 3, 4 बराबर भागों में बांटा है। इसमें ये इसको हम लोग कहेंगे पहला भाग, जिसको हम लोग नाम देते हैं प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको चतुर्थ चतुर्थांश। और इसमें जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो पहले हम x को लिखेंगे और फिर y को लिखेंगे। ऐसा नहीं पहले y को लिख देंगे फिर x को लिखेंगे, तो हम कहीं और पहुंच जाएंगे। सपोज करिए हमको यहाँ पर आना है और 4.5 मैंने पहले कर दिया, तो 4.5 मेरे ख्याल से यहाँ पर आएगा, हम यहाँ कहीं पहुंच जाएंगे। इस वजह से जो इसमें साइंटिफिक रूप से सबसे पहले x को लिखा जाता है और फिर y को लिखा जाता है। अब देखिए हमने कोऑर्डिनेट्स बता दिए आपको। अब इसमें ये आ गया प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें अब अगर हम बात करें तो इसमें साइन कन्वेंशन की, इसमें देखिए पहले चतुर्थांश में x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो इसलिए इसका जो साइन कन्वेंशन होगा वो प्लस और प्लस होगा। इसी प्रकार से इसमें देखिए ये माइनस और फिर प्लस होगा क्योंकि y पॉजिटिव है ना। तीसरे वाले में दोनों माइनस है तो दोनों माइनस, और चौथे वाले में एक प्लस है दूसरा वाला माइनस है। चलिए ठीक है, समझ गया। अब एक बात और, अगर x अक्ष पर इस पॉइंट को आपसे कहे कोऑर्डिनेट्स के रूप में लिखो, तो x अक्ष पर कितना चले 4, y अक्ष पर चले क्या, नहीं चले ना, तो 0। इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। मतलब एक चीज समझ में आया कि x अक्ष पर y के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, y के जो बिंदु होते हैं वो 0 होते हैं। उसी तरीके से इस पॉइंट पर बोल दे तो इस पॉइंट पर आप क्या कहेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x अक्ष पर तो आप चले नहीं 0, -5। अच्छा,
ये आपका हो गया प्रथम प्रथम निर्देशांक, ये हो गया द्वितीय निर्देशांक, या प्रथम बिंदु या द्वितीय बिंदु, दो बिंदु है। इसको एक्स अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं इसको हम लोग भुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुज। और वाई अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं इसको हम लोग कोटि बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत और कुछ छूट तो नहीं रहा है। हाँ, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। इस पर हमने ना एक्स अक्ष पर चला है ना वाई अक्ष पर, तो इसके कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाते हैं। कोई दिक्कत, ठीक है। और कुछ मैं भूल तो नहीं रहा हूँ, लगभग तो चीज़ें मैंने बता ही दी, ठीक है। इसको लिख लीजिए। अब आइए, हमारा बेसिक हो गया कंप्लीट। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 3.2। या प्रश्नावली 3.2। पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, एक लेटी हुई है और एक खड़ी खड़ी ना, तो जो लेटी हुई क्षैतिज और जो खड़ी है उसको ऊर्ध्वाधर, उसके नाम पूछ रहा है। तो उसमें एक का नाम एक्स अक्ष है और एक का नाम क्या था भैया, वाई अक्ष था। सेकंड पॉइंट देखें, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं। चार भाग बने थे, तो प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश। क्या कहते हैं, चतुर्थांश। तीसरा, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। वो बिंदु का नाम था मूल बिंदु। क्या नाम था, मूल बिंदु। ठीक है, अब आपको एक डायग्राम दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में। सबसे यहाँ पर पॉइंट बोल दिया इन्होंने एल, और यहाँ पर इन्होंने एम लिख दिया है।
2,6 ये पॉइंट हो गया 2,6। इन्होंने लिखा है सर, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी पढ़ दूंगा। नहीं 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 लिखा, इन्होंने इसको नाम दिया है डी। इसको नाम दिया है बी। इसको नाम दिया है एच। इसको नाम दिया है ई। इसको नाम दिया है जी। और इसको नाम दिया है सी। इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। इसको भी मैं अच्छे से कर देता हूँ। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है आकृति 3.14, ये आकृति है 3.14। इस आकृति 3.14 को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। बी के निर्देशांक, दूसरे का पहला आपसे पूछ रहा है बी के निर्देशांक। तो बी के निर्देशांक देखिए, एक्स अक्ष पर कितना चले -5 और वाई अक्ष पर कितना चले 2। तो बी के निर्देशांक है -5,2। सेकंड आइए, सी के निर्देशांक -5,5 नहीं, अब 5, -5 क्योंकि पहले धन वाला लेंगे ना एक्स वाला। तो सी के निर्देशांक 5, -5। तीसरा -3,5 -5 किस बिंदु को प्रदर्शित कर रहा है? -3, -5 किस बिंदु को प्रदर्शित कर रहा है? -3, -5 -5 देखिए ई बिंदु को प्रदर्शित कर रहा है। किसको? ई बिंदु को। निर्देशांक 2, -4 पहचाना गया बिंदु। किस बिंदु से 2, -4 पहचाना जा रहा है? 2, -4 जी बिंदु से। किस बिंदु से? जी बिंदु से। बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु एल के निर्देशांक अगर देखा जाए तो एल कहाँ है आपका? ये है। देखिए एक्स अक्ष पर 0, वाई अक्ष पर कितना 5। तो एल के निर्देशांक 0, 5। बिंदु यम के निर्देशांक, एम के निर्देशांक अगर आप देखेंगे -3, 0। उसी के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है। ये नंबरिंग थोड़ा सा इधर उधर हो गई, एक जो छूट गया। एच की कोटि क्या है? एच की कोटि, तो एच की कोटि अगर इसके निर्देशांक की बात करें तो निर्देशांक क्या है? -5, -3। तो जो वाई अक्ष वाला होता है उसको कोटि बोलते हैं, तो -5 इसकी कोटि हो जाएगी। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका खत्म। बहुत छोटा सा था। तो इस तरीके से आपका जो आपका एक्सरसाइज है 3.2 क्लास 9 के लेवल पर निर्देशांक ज्यामिति खत्म हो गया है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। तब तक बने रहिए कैरियर स्टडी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।